काफ़ी लोगों से सुना है कि अब दिल नहीं करता। ये एक ऐसा जुमला है जो अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है। सोचने की बात तो ये है कि तब और अब में क्या फ़र्क है भाई, कि जिसकी वजह से आपका दिल नहीं करता। आपको गहराई में सोचने की ज़रूरत है कि ये जो काम आप शौक़ से किया करते थे, आप कहते हैं कि हर काम के लिए वक़्त नहीं है, दिल नहीं करता। हर काम के लिए आप जब वक़्त निकालते थे, जिसका अब आपको दिल नहीं करता, माना ज़िंदगी के साथ प्रायोरिटी बदल जाती है, वैल्यू बदल जाती है, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपको खुश रहने का कोई हक़ नहीं, कि आपको अपने आप के लिए तैयार होना नहीं। सच बताऊँ, दिल तो आपका अभी भी करता है, शायद लोगों की वजह से कि दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने आप को कहीं पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन वक़्त अभी भी गुज़रा नहीं है। थोड़ा दिल को समझाएँ और वो करें जो दिल करता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। तो ये बन रहा है बच्चों का लंच और इसके बाद फिर बच्चों को मुझे ड्रॉप करने जाना है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। काफ़ी लोग इससे गुजर चुके होंगे। ज़िंदगी में बहुत सारी ठोकर खा लेते हैं हम, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड देख लेते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी के एक नए डायरेक्शन लेते हैं या उसूल बना लेते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी एक बात शेयर करूंगी, आपको उससे बहुत कुछ समझ आएगा। स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद अपनी ज़िंदगी में वो सारे उसूल वो सारे इम्प्लीमेंट किए थे। मैंने कुछ दिनों में ऑब्ज़र्व किया कि जब तक हम खुद नहीं करते, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और मैं बहुत अकेली थी और सब कामों का लोड मुझ पे आ गया था, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कैसे करूँगी। बट अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो कुछ सिखाने के लिए आती है, और कभी कभार कुछ दिखाने के लिए आती है, या कभी कभार कुछ बताने के लिए भी आती है। मैंने उससे बहुत कुछ देखा कि कौन मेरे साथ है और किसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इन दिनों में मैं बहुत कुछ सीख गई। मैं हमेशा सोचती थी, क्या जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं या जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, वो कैसे सब कुछ मैनेज करती होंगी, वो कैसे घर को, बाहर को, हर चीज़ को देखती होंगी। इन दिनों में मुझे ये सारी बातें समझ आ गई कि अल्लाह ने औरत को इतनी हिम्मत दी है कि वो सब समेट लेती है, सब्र भी करती है, वो जब मुश्किल आती है सब मैनेज भी कर लेती है। औरतों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सब मैनेज कर लेती हैं। इसके बाद फिर मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, कि कहा कि ये मेरी आजमाइश जो मुझ पे आई थी, मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उतरी हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा इससे लेसन मिला है। और मुझे हुआ कि मैं औरत हूँ और मैं सब कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती। पता है, इन सब चीज़ों के बावजूद ना, हस्बैंड एक बहुत बड़ी नेमत है। अपने नाम के साथ उनका नाम जुड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अपनी लाइफ में उनका होना एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। मेरा मानना है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, हाँ, एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल होता है। और हम औरतें ना सुपर वुमेन भी बन जाएं, मगर फिर भी हमारे हस्बैंड का साथ हमें बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। इन सब दिनों में मुझे ना, पता है, एक बात समझ आई, क्या मुझे मेरे हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले जाना था और मैं मुझे कुछ इतना डॉक्टर का आइडिया नहीं था। मैंने काफ़ी लोगों से, जो मेरे रिलेटिव थे, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं, आपका ऑपरेशन हुआ था और कहाँ, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, स्पेशल है तो मुझे बताइएगा, तो मैं वहाँ जाकर चेक करवाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताऊँगी। किसी ने मुझे मिसगाइड कर दिया, किसी ने मुझे बोला ठीक है मैं बताऊँगी, आसरे में रख दिया। अब मैं इंतज़ार ही करते रह गई, दिन वेस्ट होते गए, मतलब टाइम जाता गया, 1-2 दिन लग गए इन सब चीज़ों में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं खुद नहीं देखूँगी, मैं आसरे में ही बैठी रहूँगी, तो फिर मेरे तो कोई काम हो ही नहीं सकते हैं। जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना, तो हमारा कोई काम नहीं होता। लोग हमें सिर्फ आसरे में ही रखते हैं। वो मैं कल आज बताऊंगी, कल बताऊंगी, और बस वो आसरे में ही हमें रखा हुआ होता है। हमें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। ये बात फिर मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो काम आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते जो काम आप खुद नहीं करते। और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, हर काम अपना खुद करें। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, अपनी ईगो को, अपनी अना को साइड पे रख दें, निकाल के बाहर फेंकें। ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मैंने ईगो की वजह से बहुत से रिश्ते ख़राब होते हुए देखा है। आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, आप इग्नोर करें। कब तक कहेगा? कहते कहते थक जाएगा। जब आप रिप्लाई नहीं करेंगे ना किसी बात का भी, तो 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा,
वो कहेगा कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं कर पड़ता, वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो तो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। उसे हालाँकि सब बातें पता चलती हैं मगर वो फिर भी इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेता, या मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं करता। फिर वो खुद ही एक बार कहते चुप हो जाएगा। वो कहेगा क्या मैं खामख़ाह मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, खामख़ाह मैं अपने आप को जला रहा हूँ, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो खुद ही चुप हो जाएगा। जो करते हैं ना करने दो। आप अपने लिए बात बिठा लो दिमाग में कि मुझे सुकून वाली लाइफ चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए और नेगेटिविटी से मुझे दूर रहना है। अपनी ज़िंदगी ना हम बहुत आराम से आसान बना सकते हैं मगर हम बनाते ही नहीं हैं। हम कोई हमारा क्या होता है, कोई बड़े हैं, वो बोले इसने मुझे सलाम नहीं किया, मैं तो बड़ी हूँ, वो तो छोटा है, उसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने आके मुझसे बात नहीं की, उसने पहले कुछ नहीं मुझे कहा, तो मैं क्यों उससे बात करूं। हम इस चक्कर में ही रह जाते हैं, इस चक्कर में ही रह जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर उसने नहीं किया तो मैं अपना बड़प्पन दिखाऊं और मैं ही उसको सलाम कर लूं, मैं ही उसका हाल अहवाल पूछ लूं, तो उससे भी थोड़ी गिल्टी फील होगी। अगर आप बड़े आप पूछेंगे तो एक अच्छा भी फ़ील होगा और एक गिल्टी भी फील होगी कि भाई वो बड़े होकर उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मैंने छोटे होकर नहीं पूछा। तो भाई आप लोगों को वैल्यू देना सीखें। आप उनको देखें, इन सब छोटी-छोटी बातों में ना कुछ नहीं रखा। इन छोटी-छोटी बातों में ना सब कुछ मुश्किलें ही पैदा होती हैं। भाई अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, अपने रिश्तों के साथ मुख़लिस रहें। कोशिश करें कि अपना बहुत कीमती टाइम है ना कीमती लोगों के साथ गुज़ारें। अच्छे लोगों के साथ क्या फ़ायदा, जो आपको अच्छे नहीं लगते आप उनके साथ गुज़ार रहे होते हैं, आप उनके घर जा रहे होते हैं, उनके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हैं। क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखें, पॉजिटिव रहें। अपना टाइम, लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमारा दिल नहीं करता। अरे भाई टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। अपने हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड जा रहे होते हैं सुबह जॉब पर, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, इसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट कर लें, अपनी एनर्जी ले ली आपने, इसके बाद अब अपने घर के काम कर लें, छोटे मोटे काम जो भी आपके घर के काम है ना। अगर आपकी हेल्पर आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती, अगर आपको खुद ही काम करने हैं तो आप सुबह के वक्त ये सारे काम कर लें। ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी काम करें कि आप थक ही जाएं, थोड़ा थोड़ा करके करें टाइम मैनेजमेंट के साथ। इससे क्या होगा कि आपको अपने लिए, बच्चों के लिए टाइम मिलेगा। मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं और लंच करते हैं, इसके बाद फिर वो ढेर सारी बातें मुझसे शेयर कर होते हैं कि मम्मा आज स्कूल में नई न्यू टीचर आई हैं, आज मेरे न्यू फ्रेंड बने हैं, आज हमने ये किया वो किया, आज हमारी एक्टिविटी थी, ये सब कुछ वो मुझे बता रहे होते हैं बच्चे। और मेरे बच्चों का ना एक हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, क्या वो बस आकर लंच कर कर चेंज कर कर वो फिर सो जाते हैं। फिर इसके बाद वो शाम में उठते हैं और फिर हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। इसके बाद वो मेरे पास पढ़ते हैं ट्यूशन। मैं उनको फिर उनकी स्टडी में उनकी हेल्प कर रही होती हूँ, वो खुद भी कर रहे होते हैं, जो चीज़ें इनको नहीं आ रही होती है उसकी मैं इनको हेल्प कर रही होती हूँ। इस तरह से हर चीज़ बैलेंस हो जाती है। ज़िंदगी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने लिए टाइम भी निकाल सकेंगे, अपना ख़्याल भी रख सकेंगे, क्योंकि अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे ना तो कोई आपका ख़्याल नहीं रखेगा, कोई पूछेगा नहीं आपने नाश्ता किया, आपने क्या किया। खैर बहुत से अच्छे हस्बैंड भी होते हैं जो ख़्याल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो पूछते रहते हैं आपने खाना खाया, आपने कैल्सी ली, अगर मुझे कभी पेन हो रहा होगा तो मुझे पूछेंगे आपने मेडिसिन ली। आपके हस्बैंड अगर आपका ख़्याल रखता है ना तो कितना अच्छा लगता है ना। आप लोग के रखते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर दिल करता भी है कि उनके लिए तैयार होने का, फिर दिल करता है उनके लिए बनो सवरो, उनको जो अच्छा लगे ना वो करो। मेरे हस्बैंड को ना मैं हमेशा तैयार हुई भी पसंद हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा दिल नहीं होता, मुझे लिपस्टिक लगाने का दिल नहीं होता, मुझे तैयार होने का दिल नहीं होता। भाई अगर आपको किसी और के लिए नहीं होना तो आप अपने आप के लिए हो, अपने आप को स्पेशल समझें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को ये फ़ील करवाएं कि मैं स्पेशल हूँ। आप ये करके देखें, ये एक आइडिया है मेरा आपके लिए। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके इट्स अ गुड आइडिया और नॉट। एक और बात, जिससे आपको खुशी मिले ना आप वो काम करें। चाहे आपको कुकिंग करके खुशी मिलती है आप कुकिंग करें, चाहे आपको बेकिंग करके मिलती है या कोई भी काम करके जिसमें आपको खुशी मिलती है ना आप वो काम करें। मुझे तो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत खुशी मिलती है,
तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उनसे बातें करूँ, उनसे हर बात डिस्कस करूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को जो अच्छा लगे ना वो करें, देखें, अपने आप को खुश रखें। ज़िंदगी बहुत छोटी-सी है, इसे सुकून से, आराम से, खुशियों के साथ गुज़ारें। क्या पता ये पल कल आपको मिलें कि ना मिलें, सब यहीं रह जाएगा। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि हर नई वीडियो आपको मिल सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। हम आपके लिए बहुत प्यार से वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।